सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी के अनमोल वचन। इस कथा में गोपियों का भगवान कृष्ण के प्रति वह प्रेम, सुंदर प्रेम वर्णन किया गया है। उस भक्ति को ध्यान से सुनिए और अपने जीवन को भी भक्तिमय बनाइए। श्री राधे राधे। तो गोपियों ने बड़ा प्यार भरा उपालंभ गोविंद को इस गीत में दिया है और उनके ऐश्वर्य का भी वर्णन किया है और खूब अपने प्यारे को उलाहना भी दिया है। जिससे जितना प्यार होता है ना, उसी को उतनी खरी खोटी सुनाने का अधिकार होता है। कहना सुना उसी को जाता है। गोपियों ने मानो कहा कि प्यारे, या तुम ये हम पर आरोप लगा रहे हो कि हमारे अंदर अहंकार आ गया इसलिए आप भाग गए। हम स्वीकार करती हैं, अपनी गलती स्वीकार करती हैं। हमारे अंदर अभिमान का जहर भर गया, पर अहंकार के जहर को दूर करने के लिए तो आपकी एक मुस्कान पर्याप्त थी। हमें अपनी सुंदरता का गर्व हो गया तो एक बार मुस्कुरा के तिरछी चितवन से हमें देख लिया होता, सारा गर्व वहीं हमारा चकनाचूर हो गया होता है। निज जनस्मय ध्वंसनस्मित, आपके स्मित मात्र से, मुस्कुराहट मात्र से हमारा सारा अहंकार विगलित हो जाता। उसके लिए आपको भागने की क्या जरूरत पड़ी? संसार की ऐसी कौन सुंदरी है जो आपकी मुस्कान भरी चितवन को देख करके अपने सौंदर्य का अभिमान रख सके? ऐसी कौन गर्वीली हो सकती है? हमारा गर्व तो आपकी मुस्कुराहट से चूर चूर हो जाता। और फिर भी यह तुम्हें लगता कि इससे काम नहीं चलता, ज्यादा ही जहर हमारे भीतर था। तो सबसे बड़ा चमत्कार तो आपके चरणों में है, जो काली नांग का विष वमन करा देता है। हमने अपनी आंखों से देखा है। फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचे सुन कृन्धिवृक्षयम्। तो जो आपके पादारविंद काली का विष वमन करा सकते हैं, वो हमारे हृदय के दोष को दूर नहीं कर सकते क्या? हम तुम्हारे विरह में प्राण भी त्यागें तो कैसे त्यागें? क्योंकि अमृत पीने वाला चाह करके भी मर नहीं सकता, और हमने भी अमृत पिया है। कहां मिल गया अमृत? बोले महाकुंभ में गई थी ना अमृत पीने के लिए। बोलो राधे राधे। कुंभ में अमृत की बरसात होती है। कौन सा अमृत बरसता है? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आप षडैश्वर संपन्न हो प्यारे, ठीक आपकी तरह आपका कथामृत भी षडगुण संपन्न है। और इस श्लोक में कथामृत के 6 विशेषण गिनाए, 6 विशेषताएं। तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमतम आततम, ऐसे 6 विशेषताएं। आपका कथामृत कैसा है? तप्ता नाम जीवनम, तपे हुए प्राणियों को जीवन देने वाला। अथवा ये गोपी कहती है तब कथा मृतम, मृतम मरणम। प्यारे तुम्हारी कथा ने हमको मार डाला। आपकी कथा न सुनी होती तो अपनी जिंदगी में मस्त रहती, पर आपकी कथा, कथा माने महिमा, जिसने आपकी महिमा सुन ली वो आपका दीवाना बने बिना नहीं रह सकता। जिसने कभी क्रिकेट नहीं देखा वो क्या जाने सचिन कौन बला है।
किंतु क्रिकेट का जो प्रेमी है और दीवाना है वो सचिन को ना जाने, ये कैसे संभव है? और फिर ज्यादा जब मैच देखने लगता है क्रिकेट का वह दीवाना, कोई मैच ना छोड़े, फिर तो वो क्रिकेट देखते देखते सचिन का दीवाना बन ही जाता है, खिलाड़ियों का दीवाना बन जाता है। उसी प्रकार जिसने कभी कथा नहीं सुनी उसे क्या मतलब कौन कृष्ण कौन राधा, लेना एक ना देना दो, अपनी जिंदगी में मस्त रहता है। पर तब कथामृतम, जिसने आपका कथामृत पी लिया उसका परिणाम क्या होगा? तब कथा मृतम, वो आपकी कथा सुन सुन के बेचारा मर जाता है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके गुण गणों की महिमा सुन करके वो आपका दीवाना न बन जाए, संभव नहीं। यद अनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृदन विदूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपति गृह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। भ्रमर गीत में गोपियों ने यह बात कही। जिसने एक बार आपके कथामृत को थोड़ा भी अंश में पी लिया, कर्ण पीयूष विप्रुट, एक पुटका होता ना दवाई डालने का, एक बूंद आंख में डालो या एक बूंद कान में डालो, तो एक ही बूंद पड़े दवा, उसके लिए एक पुटका होता है, उसको दबाओ, उसमें भर गया तरल पदार्थ तो उसमें भर जाता है, और फिर आप दबाओ, जितनी बूंद डालना चाहो उतनी बूंद टपकेगा पुटके से। तो गोपियां भी कहती हैं ज्यादा नहीं, एक पुटका कथामृत का किसी के कान में चला जाए। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष, भगवान की लीला क्या है? कर्ण पीयूष, कर्ण कथाम मम कर्ण रसायनम, ये कान का रसायन है। हरि कथामृत कर्ण रसायन है, कान का रसायन। अब किसी रसिक संत की वाणी से यदि एक बूंद हरि का कथामृत कान में गिर गया तो द्वंद्व धर्मा विनष्टा, सारी दुनियादारी के द्वंद्व उसके छूट जाते हैं। परिणाम क्या होता है? विहंगा एवं भिक्षुचर्याम चरंती। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, भूख लगी तो आ गए, दो दाने चुंग लिए, पेट भर गया, पानी पी लिया, उड़ गए। ऐसे ये जो बाबा बैरागी डोलते हैं, भूख लगी भिक्षाम देही, दो रोटी कहीं किसी भंडारे में पा लिए, पानी पी और फिर भजन में बैठ गए। सनातन गोस्वामी जी महाराज 7 दिन में एक बार मथुरा जाते थे। उस समय तो जंगल था वृंदावन में, जंगल की झाड़ियों में भजन करते थे। मथुरा में जाकर के भिक्षा मांग लाते थे, बनी बनाई रोटियां, जबकि बहुत बड़े संपन्न परिवार के थे। जब त्यागा तो एकदम फक्कड़ बन के वृंदावन में आ गए और फिर उन रोटियों को सुखा दिए, सुखा करके एकदम कड़क हो जाती हैं रोटियां, और उन कड़क रोटियों को फिर जमुना जी की रेती में रख देते थे। और जब भयंकर भूख लगती थी तो एक रोटी निकाली और जमुना जी में धोई, और जमुना जी के जल से ही थोड़ा गीली करके उस कड़क रोटी को ही जमुना जी के जल में गीली करके पा लेते थे। अथवा आटा, किसी ने आटा दिया, रोटी खत्म हो गई, आटा है तो आटे को ही जमुना जी के जल में घोल लिया और घोल के पी गए। माने आहार का कोई ध्यान ही नहीं है, केवल भजन, भोजन की चिंता नहीं, भोजन त्याग कर। माने केवल जिंदा रहने के लिए भोजन आवश्यक है, अन्नमय कोश है, जिंदा नहीं रह सकते बिना अन्न के, इसलिए खाना पड़ता है जिंदा भर रहने के लिए। बाकी भोजन में कोई ध्यान नहीं, केवल भजन। तो भूख लगी तो जो मिल गया रूखा सूखा पा लिया, पानी पी के फिर भजन में बैठ गए। विहंगा एवं भिक्षुचर्याम चरंती। पक्षियों के कोई कुठार भंडार नहीं होते, वो तो मस्त गति से आकाश में उड़ते हैं। बहुत तीक्ष्ण भूख लगने पर किसी भी खेत खलिहान में जाकर के 2-4 दाने चुन लिए और फिर उड़ गए। बच्चे हैं तो ला करके एक दो दाने बच्चों के मुंह में आके डाल दिए, हो गया, मस्त उड़ते हैं। उसी प्रकार ये महात्मा लोग, जिसने एक बार भगवान का कथामृत पान कर लिया तो न घर में, परिवार में, स्त्री पुत्र, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। द्वंद्व धर्मा विनष्टा, उनके सकल द्वंद्व मिट जाते हैं
और जहां जैसा रूखा सूखा मिल गया खा करके फिर मस्त उन्हीं के भजन में डूब जाते हैं। ये हालत हो जाती है। गोपियां कहती हैं कि इसलिए इनकी कथा ने सबको बर्बाद किया है। भ्रमर गीत में गोपियां कहती हैं घर परिवार छुड़ाने वाली इनकी कथा है, जो सुन ले घर में रह ही नहीं सकता, पागल हो जाता है। तो वही गोपियां कह रही हैं तब कथा मृतम, जिसने आपकी कथा को सुन लिया वो दुनिया के लिए तो बेचारा मर गया। क्योंकि दुनिया वाले कब आदर देते हैं? जब दुनिया के काम के रहते हैं। घर का काम करो, दुकान पर जाओ, खलिहान का काम जो भी घर का हो, जिम्मेवारी निभाओगे तो घर में आदर मिलेगा, प्यार से रोटी मिल जाएगी। और घर में तुम 24 घंटे भजन करते रहो, बैठे बैठे तो कहेंगे लो साहब भजन करना है तो किसी हरिद्वार में जाके, वृंदावन में जाके, आश्रम में भजन करो। और घर में रहते तो कुछ तो करो, केवल खाने के लिए ही आए रहते हो। लोग व्यंग मानेंगे, भोजन कराना मुश्किल पड़ जाएगा। बिना मतलब के संसार में कोई भोजन नहीं देता, कुछ मतलब के होगे तो भोजन मिलेगा। तो सारा संसार का द्वंद्व धर्म छूट जाता है। सपति गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना, बेचारा दीनहीन दुनिया के मतलब का रहता नहीं, और ऐसे पक्षियों की तरह भिक्षा मांग करके घूमता फिरता, बाबला बना बोरा बना डोलता है। गोपी गीत में गोपियों ने इस प्रकार से बहुत प्यारे प्यारे सुंदर विविध भाव दिए, और अंत में यहां तक कह दिया कि प्यारे जब आप गौचारण करके सायंकाल लौटते हो, दिन परीक्षये नील कुंतलय बन रुहाननम, आप गायों के पीछे पीछे जब आते हो तो गायों की धूल का सारा श्रीअंग भी आपका धूल धूसरित हो जाता है। और उस प्यारे दर्शन के समय कहीं पलक झपक जाए आंखों की तो ब्रह्मा पर गाली छूटती है कि इस मूर्ख विधाता ने हमारी आंखों पर पर्दा डालने के लिए पलकें क्यों बना दी। तो क्या करें? बोले पक्षमकृत दृश्याम, इन आंखों की पलकों को काट के फेंक देना चाहिए, ताकि सर्वथा व्यवधान मुक्त होकर हम माधव की छवि को निहारें। पलकों से व्यवधान आता है, बार बार गिरती है ना। तो त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम, पलक गिरने से जो त्रुटि का व्यवधान होता है वो हमको बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे एक युग हमारा नष्ट हो गया। त्रुटिर युगायते, त्रुटि माने पलक गिरना, और उस पलक गिरने का त्रुटि जो व्यवधान है, विक्षेप है, कैसा लगता है? युगायते, हमारा एक युग बीत गया। वियोग की पीड़ा युगों के समान होती है। संयोग का जो सुख है युगों तक, संयोग सुख भी ये लगता है कि जैसे अभी की तो कल की तो बात है। मिलन की विशाल अवधि भी स्वल्प लगती है, और वियोग की स्वल्प अवधि भी विशाल लगती है। तो गोपियां कहती हैं वो पलक गिरने का व्यवधान योग के समान लगता है हमें, इसलिए लगता है काट के फेंक दें। तो जिसका पलक गिरना भी योग के समान लगे, तो प्यारे तुम कितने क्षणों से हमसे छुपे बैठे हो। तो बताइए इतने अवधि में हमारे हृदय की कितनी वेदना और हमें कितना कष्ट पहुंच रहा होगा। और कहते कहते रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भगवत दर्शन की उत्कट अभिलाषा में ब्रजांगनाएं उच्च स्वर से विलाप करने लगी। संसार में रोने वाले बहुत मिले, कोई पैसा के लिए रो रहा है, कोई व्यापार के लिए, कोई बेटा के लिए, कोई पत्नी के लिए, कोई परिजन के लिए, कोई प्रतिष्ठा के लिए, दुनिया में सब रो रहे हैं। और कृष्ण दर्शन लालसा रुदु, जो भगवत दर्शन की लालसा में रुदन करते हैं वे कोई बड़भागी रसिक ही होते हैं, जो न दुनिया को, उनको न पैसा चाहिए न परिवार चाहिए, उन्हें तो केवल अपने प्यारे माधव की झांकी चाहिए। ये कृष्ण दर्शन की लालसा में जो बड़भागी रोते हैं, भगवान उनको नहीं छोड़ पाते, उनके बिना नहीं रह पाते। जब गोपियों ने भगवत दर्शन से विलाप की कामना से विलाप किया तो भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ। तासामाविर्भूच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः
पीतांबरधर सृगवी साक्षान् मन्मथ मन्मथ साक्षात् मन्मथ मन्मथ तासाम गोपीनाम मध्ये सौरी श्री कृष्ण आविर्भूत। तुरंत भगवान गोपियों के बीचों बीच प्रकट हो गए। बोल बंसी वारे की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। ब्रज गोपियों के इस विप्रलंभ पीड़ा को देखकर भगवान आविर्भूत प्रकट हो गए। कौन प्रकट हो गए? छौरी ही। तासाम आविर्भूत छौरी। मानो सुखदेव जी कहना चाहते हैं कि भगवान कहीं गए नहीं थे, तो गोपियों को जब अभिमान हो गया तो कन्हैया भी छोरी बन करके गोपियों के बीच में ही छुप गए। तासाम आविर्भूत छौरी। ब्रज में छोरी तो कन्या को कहते हैं, तो भगवान भी अब 1000 छोरियन में कोई छोरा भी छोरी बन के छुप जाए तो का खबर लगे भाई। तो हजारों गोपियों में गोविंद भी गोपी बन करके मिल गए तो काऊ ये समझ में ना आई। जैसे जैसे गोपियां हाथ उठाती थी, विरह में पुकारती थी, वैसे भगवान भी हाथ उठाते थे, कोई पहचान ही ना पाई। और जब देखा कि बेचारी बहुत दुखी हो गई, अब हद हो गई, तो तासाम आविर्भूत छौरी। छोरी के बने छुपे हुए कन्हैया तुरंत अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। बोल राधा वल्लभ लाल की जय। संधि करने पर होगा शौरी। तासाम आविर्भूत सौरी। सौरी माने भगवान कृष्ण जो सूर्य वंश में जन्म लिए हैं, इसलिए सौरी कहलाते हैं। तो यहां पर सौरी शब्द का मतलब आजकल के हिसाब में भी हमारा जब कोई गलती हो जाए, अपराध हो जाए, तो नेक मिनट में सॉरी। तो भगवान को भी लगा गोपियां इतनी रुलाई मैंने, इतनी तड़पाई, अब मैं जाऊंगा दर्शन दूंगा तो न जानी कितनी गालियां देंगी, ये गोपियां भी खूब खरी खरी सुनाएंगी। तो जैसी प्रकट भय आते ही भगवान बोले सॉरी। बोलो राधे 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 राधे। तासाम आविर्भूत सौरी। तो अर्थ तो मूल अर्थ तो ये सूरसेन के वंश में पैदा, ऐसे सौरी भगवान कृष्ण। परंतु प्रायः सौरी शब्द भगवान के नाम में तब आता है जब सूरमा का काम कर रहे हो। मल्ल युद्ध में जब कंस के पहलवानों से लड़ने लगे तो सुखदेव बाबा वहां कहते हैं बद्ध्वा परिकरम शौरी। भगवान शौरी श्री कृष्ण ने कमर में पीतांबर बांध लिया। तो वो शौरी शब्द सार्थक लगता है, क्योंकि समर भूमि का है न, जरा सूरता दिखाने का समय है, इसलिए शौरी शब्द सही है। पर यहां प्रेमियों के बीच में रास विलास की सरस लीला के बीच में ये शौरी शब्द कहां प्रकट हो गया, कहां से आ गया? कारण यह है कि सुखदेव जी भी व्यंग कर रहे हैं इस शब्द के माध्यम से। व्यंग क्या है कि गोपियों को इतना रुलाया, इतना तड़पाया, इतना तरसाया, तो उनका वर्णन करते करते वक्ता के रूप में सुखदेव जी का हृदय भी पिघल गया। किसी करुणा का प्रसंग कहे तो वक्ता का हृदय भी करुणा से भर जाता है। तो सुखदेव जी के हृदय में भी गोपियों की पीड़ा का अनुभव हुआ और वर्णन करते करते सुखदेव जी का हृदय विरही हो गया। तो जब भगवान प्रकट हो गए और मल्लम लगाने के लिए, उनका कष्ट मिटाने के लिए, तो सुखदेव जी भी वर्णन करते व्यंग कर रहे हैं कि देखो इन सूरमा को। समर भूमि में सूरता सब दिखाते हैं, पर ये सूरवीर ऐसे हैं जो भोली भाली गोपियों पर अपनी सूरता दिखाते रहते हैं, उनको तड़पाते और रुलाते रहते हैं। इसलिए सौरी शब्द में मानो सुखदेव जी भी व्यंग कर रहे हो। तासाम आविर्भूत सौरी। गोपियों ने भी तो व्यंग किया है। वीर योषिताम भवान योषिताम वीर। आप हम गोपियों पर, इन स्त्रियों पर अपनी वीरता दिखाओगे? वीरता दिखाना है वीरों को दिखाओ, हम तो आपकी दीवानी गोपियां हैं, हम पर क्या वीरता दिखा रहे हो? छुप छुप के रोता हुआ हमारा यह रूप आपको अच्छा लग रहा है कि हम रो रही हैं, तड़प रही हैं, और तुम छुप छुप के हमारी इस विरह पीड़ा का आनंद ले रहे हो? तो वीर योषिताम कह के गोपियों ने भी व्यंग किया। तो मानो सुखदेव जी कहते हैं तासाम आविर्भूत सौरी। अब ये सूरमा प्रकट हो गए हैं इतना रुलाने के बाद। स्मयमान मुखाम्बुज, मुस्कुराते जा रहे हैं। गोपियों ने चारों ओर से घेर कर
किसी ने चरण, किसी ने भुजा, किसी ने पीताम्बर पकड़ा, ऐसा लगा जैसे मृत शरीर में प्राण आ गए। तनवः प्राण में वागतम। एक गोपी अभी भी प्रणय कोप में भरी दूर खड़ी टेढ़ी निगाह से भगवान को प्रेम भरी आंखों से चितवन से डांट रही। एका भ्रकुटिमाबध्य प्रेम संरंभ विभला। प्रेम में तो विह्वल है, मिलने के लिए छटपटा रही है, पर फिर भी प्रेमियों में जरा रूठने का अधिकार होता है। तो रूठी हुई है, तिरछी निगाह से टेढ़ी भ्रकुटी करके भगवान को डांट रही है। बोल नहीं रही, पर आंखों की भाषा से वो संकेत दे रही है, बड़े निष्ठुर हो, बड़े ढीठ हो, इतना तड़फा के आए हो, तो जब तक नाक नहीं रगड़ोगे, चरणों में नहीं गिरोगे, मनाओगे नहीं, रिझाओगे नहीं, तब तक भी हमारी कोई बात नहीं। तो प्रणय कोप करके आंख से डांट रही, भ्रकुटी मावध्य। एक गोपी को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि सचमुच आ गए। उसे लगता है कि ये आंखों का भ्रम है, प्यारे अभी नहीं आए, ये हमारी कल्पना है। तो उसको लगता है कहीं ये कल्पना के कृष्ण हैं, और कल्पना जब मिट जाएगी और वास्तविकता सामने आएगी तो वही पीड़ा हमको फिर सताएगी। कल्पना के ही कन्हैया सही दिखाई तो पड़ रहे हैं, कम से कम दिखाई पड़ रहे हैं, तो हृदय में शीतलता तो मिल रही है। हम चाहती हैं कि ये छवि ऐसी दिखती रहे, दोबारा गायब न हो जाए। तो परमानेंट इस छवि को कैसे रख लूं अपने हृदय में? तो टुकुर टुकुर देखती रही और देख करके तुरंत भगवान की वह छवि हृदय में उतार ली और पलकों के किवाड़ बंद करके लगा ली समाधि। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं, तम काचित नेत्र रंध्रेन हृदय कृत्य निमील्य च। उस नेत्र रंध्र से छवि को हृदय में उतार करके पलकों के कपाट बंद कर लिए, जैसे किशोरी जी ने राम जी को पुष्प वाटिका में कैद किए। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। अब देखती हूं कहां भाग करके जाओगे, क्योंकि कपाट मन किवाड़, किवाड़ों के भीतर आपको कमरे में कैद कर लिया। अंत में सभी गोपियों ने घेर के प्रश्न किया भगवान को। पहले अब भगवान आ गए हैं तो बैठाने के लिए आसन तो होना चाहिए, कौन सा आसन दे जंगल में? तो सुखदेव बाबा कहते कुछ कुंकुम अंकित भगवान को उत्तरी आसन बिछा दिया। गोपियों की जो चुनरी थी, चूंडर जो ऊपर डाली जाती है, गोपियों के स्तनों में जो चंदन कुंकुम आदि लगा हुआ है, तो चुनरी वो लगी है, तो चुनरी में भी वो कुछ कुंकुम लग गया है, और उसी चुनरी को बिछा दिया कि प्यारे विराजो आसन के रूप। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं, कुछ कुंकुमांकितम तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरो योगेश्वरांतर हृदय कल्पितासन। परीक्षित देखो, बड़े बड़े योगिंद्र जिनको अपने हृदय भवन में आसन देते हैं, वे आज योगेश्वरेश्वर श्री कृष्ण गोपियों के कुछ कुंकुम अंकित उत्तरीय पर आसन मान करके विराजमान हो रहे हैं। तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरो योगेश्वरांतर हृदय कल्पितासन। विराजमान हो गए भगवान। गोपियों ने कहा, प्यारे हमने संसार में 3 तरह के लोग देखे। एक तो वो हैं जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं, दूसरे वो हैं कि हम तो प्रेम करेंगे, तुम करना या मत करना, और तीसरे वो हैं जो प्रेम किसी से करते ही नहीं। भगवान बोले, सुनो, जो प्रेम के बदले में प्रेम करे वो प्रेमी नहीं होता, उसको तो व्यवहार कहा जाता है। जितना तुमने हमें दिया, समय पर हमने भी तुम्हें उतना दिया। तुम हमारे घर नहीं आए तो हम तुम्हारे घर क्यों जाएं? तो देते समय लेने का जो हिसाब रखता है वो व्यवहार होता है। प्रेमी कभी लेने का व्यवहार नहीं रखता, वो तो हमेशा देता है, पाना कुछ नहीं चाहता। प्रेमी हमेशा देना जानता है, लेना नहीं। और हम जितना प्रेम करते हैं उतना तुम भी करो, या तुम भले ही मत करो, हम तो प्रेम करेंगे, ऐसे प्रेमी तो मैया बाप होते हैं। बच्चे को सब कुछ अपना देते हैं, पर जरूरी नहीं कि बेटा भी अब देगा। किंतु जो प्रेम ही किसी से नहीं करते वो 4 तरह के होते हैं, आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। आत्माराम तो अपने शरीर से ही प्रेम नहीं करते, आत्म स्वरूप में ही रमण करते हैं। आप्त काम माने पूर्ण काम,
संसार की कोई चाह जिनके भीतर नहीं रह गई, चाह गई चिंता मिटी, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, वो भी किसी से प्रेम नहीं करते। ये दो उत्तम, पर दो अधम भी होते हैं। अधम कौन है? बोले अकृतज्ञ। आपके ऊपर कोई उपकार करता है तो उपकारी के प्रति कृतज्ञ भाव रखना चाहिए, एहसान उसका मानना चाहिए। पर कई लोग होते हैं कितना भी करते जाओ कोई, उन्हें किसी का एहसान मानना ही नहीं। चाहे जितना आप कश्मीर को दो, चाहे जितना इनको दामाद बना के रखो, परंतु ये कई स्वार्थी तत्व ऐसे होते हैं, खाएंगे खसम का और गाएंगे भैयों का। बोलो राधे राधे। ये कहावत है, देहाती कहावत, कि देवी जी खसम का खा रही है और भैया के गीत गा रहे हैं, भैया ने ऐसा किया, भैया ने वैसा किया, और खसम की सारी संपत्ति लेके बैठी है। ऐसी भी होती है ना। उसी प्रकार भारत में रहे, भारत का खावे और भारत के दामाद बन के प्यार से रहें, फिर भी गीत पाकिस्तान के गावें। ऐसे देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही जो स्वार्थी तत्व हैं, ये कभी कृतज्ञ नहीं हो सकते। कितना भी दे दो इन पर, कितना भी बर्बाद कर दो। सबसे ज्यादा सेवा भारतवर्ष से प्राप्त, भारत कितना ध्यान रखे, फिर भी कश्मीर में गीत पाकिस्तान के गाए जाए। तो इसका मतलब क्या है? ये कृतज्ञ लोग हैं जो कभी आपका उपकार नहीं मानेंगे। कृतज्ञ और कृतज्ञ में अंतर क्या है? आप किसी को एक गिलास पानी पिलाओ, पानी पीने के बाद व्यक्ति के मन में भाव आवे, कितना सुंदर शीतल जल पिलाया, और पीते ही मन प्रसन्न हो गया। अब मन में आ रहा है कि इस एक गिलास